ओम शांति। 18 जनवरी 1969 पिता श्री ब्रह्मा बाबा जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश आदरणीय गुलजार दादी जी द्वारा। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर की साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज़ आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहमदिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियाँ आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपना तरफ खींचता है, शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। सेकंड नंबर पॉइंट, आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। और जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चों की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा, सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों और फूल फूल की सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है, परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चों ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब का था। यह बच्चों, तो बाबा ने कहा बच्चों के रिजल्ट भी इस प्रकार के हैं। जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कारों की निशानी थे। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ी ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता।
इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह है, जो कितना भी भट्ठी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते तो हैं। तीसरे हुआ जो नेचुरल ही गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूलों को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। थर्ड नंबर पॉइंट, आज बाप दादा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। ओम शांति।